नमस्कार दोस्तों, डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है और ये अपने साथ कई और बीमारियां लेकर आती है। आपके कई अंगों को ये नुकसान पहुंचा सकती है और धीरे 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 आपकी जान का जोखिम बन सकती है। भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाने लगा है क्योंकि यहाँ पर डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या 10 करोड़ के आसपास है। डायबिटीज़ लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो सकता है, दवाई से भी इलाज हो सकता है और बिना दवा के भी, बशर्ते आप डायबिटीज़ के प्रोटोकॉल को सख्ती से समझें, उसका पालन करें। क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ को समझोगे नहीं तो ये बीमारी आपको छोड़ेगी नहीं और इस बीमारी से अगर बचना है तो आपको बहुत सारे सावधानियां बरतनी होंगी और बहुत सारे संकल्प लेने होंगे। आज मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बता रहा हूं जिनको खाकर ही आप डायबिटीज़ पर नियंत्रण पा सकते हो। जिन चीज़ों के बारे में आज मैं जानकारी आपको दूंगा, ये सब चीज़ें इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि डायबिटीज़ हमें उस अवस्था में होती है जब हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती जाती है और इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। इंसुलिन रेसिस्टेंस वो दशा है, वो स्थिति है जब पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलती है और इंसुलिन जब ग्लूकोज लेकर हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं में जाती है तो कोशिकाएं उसको स्वीकार नहीं करती, खुलती नहीं, उसे लेते नहीं है और उसके बाद वही ग्लूकोज यानी वही शुगर आपके शरीर में, आपकी मांसपेशियों में, आपके ब्लड में जगह बना लेता है और आपके लिए धीरे धीरे कई समस्याएं पैदा करता जाता है। तो आज जिन 10 चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, अगर आप उनको खाओगे और उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे तो आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। आज से 6 साल पहले मैं डायबिटिक हो गया था और उसके बाद मैंने भी एलोपैथी की दवाएं शुरू करी, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि एलोपैथी की दवाओं से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मसल्स में कंपन पैदा होता है, हाथ में मैं चाय का कप भी नहीं पकड़ सकता था, कॉन्स्टिपेशन लगातार हो गई और कई तरह की दिक्कतें इससे होने लगी। मैंने धीरे धीरे दवाओं को कम किया और उसके बाद मैंने अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाए, खाने पीने के तौर तरीके बदले, अपने खाने में शामिल किया कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फाइबर, और उसके बाद मैंने दवा छोड़ दी। आज मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं कोई दवा नहीं खाता, लेकिन फिर भी मैं परहेज़ करता हूँ ताकि डायबिटीज़ नामक महामारी जो साइलेंट किलर है आपको एक बार फिर से अपनी जकड़ में ना ले। आप इन 10 चीज़ों को बड़ी सावधानी से सुनें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप उसको अपने जीवन में अपनाएं और डायबिटीज़ से छुटकारा पाएं। जिन 10 चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं उनमें सबसे पहले आता है एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। सेब का सिरका इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। वो इसलिए बढ़ाता है कि एक तो वो आपकी जो कार्ब्स हैं उसकी अब्जॉर्प्शन को कम करता है, आपका वजन कम करता है और साथ में आपको देता है ऊर्जा। और इसके इस्तेमाल का सही तरीका है कि आप खाना खाने से कुछ देरी पहले 10-15 मिनट एक गिलास में 1 या 2 चम्मच मिला लें और उसे पी लें। हर रोज यही क्रम अपनाएं और आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। अब दूसरा जो खाद्य पदार्थ है जिसको मैं खाने की आपको सलाह दे रहा हूं वो है फेनुग्रीक यानी कि मेथी। मेथी के भीतर भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के सभी गुण हैं। मेथी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के साथ साथ आपके वजन को भी कम करता है और आपके ट्राइग्लिसराइड्स पर नज़र रखता है। तो मेथी को खाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप मेथी के 2-3 चम्मच रात को पानी में भिगो लें, सुबह एप्पल साइडर विनेगर की तरह ही उसका अल्टरनेटिव, दोनों एक साथ मत लें, सुबह उठते ही वो पानी पी लें खाना खाने से पहले और उसके बाद उसे भी रूटीन में शामिल करें। आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। मेथी से जो एक अन्य फ़ायदा जो दूसरी चीज़ों में नहीं होता होगा वो ये कि मेथी एक तो कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक है। नंबर 2, मेथी का पानी या मेथी आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है।
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ब्लड ग्लूकोज आप पे से बाहर होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो मेथी को आप शामिल करें, चाहे उसका पानी पी लें, सब्जी में डालें और चाहे उसका पाउडर बना के खा लें सीधे तौर पर। तो मेथी को आपको अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करना है। ये था दूसरा हैक जो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। दोस्तों, तीसरा खाद्य पदार्थ है अदरक यानी कि जिंजर। जिंजर में जिंजरोल होता है। जिंजरोल के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे लाता है, नियंत्रित करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है और आपका पाचन तंत्र मजबूत करता है। अदरक खाने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो अदरक को सलाद में खा सकते हैं, साग सब्जियों में मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। 4-5 ग्राम से ज़्यादा अदरक आपको नहीं खाना है। तो अदरक को भी आप अपने खाने में शामिल करें। अदरक भी एक ऐसा पदार्थ है जो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाएगा और आपको डायबिटीज़ से मुक्ति दिलाएगा। लहसुन भी अदरक की तरह ही आपका पाचन मजबूत करता है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स को स्थिर रखता है, उसे नीचे लाता है, आपको दिल की बीमारियों से बचाता है और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। अदरक के अलावा लहसुन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को, खासकर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को स्थिर रखता है। लहसुन के भीतर एलिसिन नाम का पदार्थ पाया जाता है और लहसुन को खाने के फ़ायदे ज़्यादा तभी मिलते हैं अगर हम उसे ज़्यादा ना पकाएं। कई लोग कच्चा लहसुन खाते हैं क्योंकि इससे मोटापा भी कम होता है, दिल की बीमारियां कम होती हैं और ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी तो बढ़ाता ही है। तो वैज्ञानिक तौर पर लहसुन को आप जितना कच्चा खाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर आप उसे भुनेंगे तो उसका एलिसिन नाम का एसिड का नुकसान हो जाएगा और उसकी जो पौष्टिकता है और जो उसके गुण हैं और जो उसके मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो कम हो जाएगी। तो लहसुन को भी आप अपने जीवन का अपने जीवन से जोड़ लीजिए, अपने खान पान से जोड़ लीजिए, क्योंकि लहसुन भी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनका भार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वज़न कम करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक करना चाहते हैं, खुद को दिल की बीमारियों से बचाना चाहते हैं, उनको लगातार रूटीनली लहसुन खाना चाहिए। लेकिन वही अदरक की तरह 4-5 ग्राम से ज़्यादा न खाएँ, वरना इसके नुकसान भी हो सकते हैं। अब बारी आती है दालचीनी की यानी सिनेमन की। सिनेमन के भीतर पॉलीफिनॉल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो दालचीनी भी दूसरे लहसुन अदरक की तरह आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है। दालचीनी खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में रहता है और दालचीनी को न केवल मसाले के रूप में, आप उसे दवा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दालचीनी को या तो आप अपनी चाय में इस्तेमाल करें, खाने में शामिल करें, किसी भी रूप में शामिल करें। तो दालचीनी भी पांचवा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है और आपको इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। छठे नंबर पर आता है सिट्रस फ्रूट्स यानी कि नींबू प्रजाति के फल। नींबू प्रजाति के फलों में एक तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है और विटामिन सी, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है और हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत करती है। यह हमारे सौंदर्य के लिए भी सबसे बेहतर है। तो आप नींबू प्रजाति के फल चुन सकते हैं, लेकिन आप उनका जूस न पिएं। और अगर आपको इसको डायरेक्ट ही खाएं नींबू को छोड़कर, तो आपको फाइबर भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और नींबू आप लगातार खा सकते हैं। आप खाने से पहले खाएंगे तो आपको एक तो भूख कम लगेगी, खाना पचने में भी मदद मिलेगी और इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी और आपके ब्लड में जो ब्लड शुगर है एकदम नहीं मिलेगा, धीरे धीरे रिलीज़ होगा और स्पाइक नहीं होगी। 7वें नंबर पर आती हैं सब्जियां। हरी सब्जियां यूं तो स्वास्थ्य के लिए सभी अच्छी होती हैं, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको स्टार्च वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंदी, मटर, केला आदि नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको कोई सब्जियां खानी है तो वो है ब्रोकली, फूल गोभी, टमाटर, खीरा आदि। इन सब्जियों में एक तरफ जहां भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, फाइबर अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो
वो आपकी खाना पचाने की क्षमता को थोड़ा सा धीमा कर देता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो एकदम से वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, और अगर देरी से डाइजेस्ट होंगे तो आपके खून में, आपके ब्लड में जो शुगर है वो धीरे धीरे रिलीज़ होगी, स्पाइक नहीं होगी। तो हरी सब्जियों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। आपकी प्लेट में हरी सब्जियां आधे हिस्से में होनी चाहिए, और जो सब्जियां आपको नहीं खानी है उनमें है आलू, जिमीकंद या फिर मीठा आलू जिसको कहते हैं, शकरकंदी जिसको कहते हैं, ये आप इन चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि इनमें एक तरफ जहाँ बहुत सारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वहीं इनमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये भी काफ़ी ऊंचा होता है। तो आपको कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जियां खानी है, जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। और जो फाइबर युक्त सब्जियां हैं, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, अगर आप उनको खाओगे बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी, आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, होल ग्रेन की श्रेणी में आते हैं होल व्हीट, बाजरा, किनुआ या फिर ओट्स। आप इन चीज़ों को अपने खान में शामिल करें, और अगर आप रोटी खाना ही चाहते हैं तो गेहूं के आटे की रोटी ना खाएं, उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, ब्लड शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको रोटी खानी है तो इनमें से कुछ अनाजों को आप मिला लें, मल्टीग्रेन उसे बना दें, फिर उसकी चपाती खाएं, तो आपको स्पाइक नहीं होगी। और होल ग्रेन यानी कि अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स आपको आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे और इंसुलिन की स्पाइक को। दोस्तों, 9वें नंबर पर जो खाद्य पदार्थ आते हैं वो है लीन प्रोटीन। तो लीन मीट की श्रेणी में आते हैं रेड मीट के कट्स, चिकन, फिश जैसे सामन, टूना और ट्राउट, और वहीं इसके साथ वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं आपके पास बीन्स, लेंटिल्स और लेग्यूम्स यानी दालें, नट्स और सीड्स या फिर सीड बटर्स। सीड बटर में आप कह सकते हैं जैसे पीनट बटर। पीनट बटर आप हर रोज़ अपनी रोटी के साथ खा सकते हैं, और पीनट बटर में आपको जैसा मालूम है इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है जितना कि मांस में होता है। तो अगर आप अनस्वीटेंड यानी जिसमें मीठा ना मिलाया गया हो वो पीनट बटर आप मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ खाएं तो आपका अच्छा नाश्ता हो सकता है। इससे भी आपको स्पाइक कम होगी और आपके खून में जल्दी से शुगर नहीं रिलीज़ होगी। आखिर में बात करना चाहेंगे डेयरी उत्पादों की। डेयरी उत्पाद में आपका दही आ जाता है, खासकर ग्रीक योगर्ट को ब्लड शुगर के लिए अच्छा माना जाता है, और आप सामान्य दही भी खा सकते हैं। दूध अगर आपको पीना है तो आप दूध का फैट निकाल कर दूध पी सकते हैं, और उसके अलावा डेयरी के अलावा अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आपको टोफू से भी प्रोटीन मिलता है, पनीर से आपको प्रोटीन मिलता है, और ये चीज़ें आपकी इंसुलिन की स्पाइक को रोकती हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है काफ़ी कम है। लेकिन पनीर में फ़ैट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आप जो भी खाएं उसमें ये भी ध्यान रहे कि आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाएं, क्योंकि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर से ही ताल्लुक़ नहीं रखता, मीठे से ही ताल्लुक़ नहीं रखता, ये कैलोरीज से भी ताल्लुक़ रखता है। बहुत ज़्यादा हैवी कैलोरीज हम खाते हैं तो हमारे पैंक्रियाज को इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ती है, और इंसुलिन जब ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो उसकी स्पाइक हो जाती है। स्पाइक होती है तो फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और इंसुलिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आखिर में इंसुलिन की स्पाइक रोकने के लिए एक हैक यानी कि तरकीब। अगर आपको किसी प्रतिबंधित खाने का मन कर रहा है तो मन मत मारें। अब अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन भी आपको 25 ग्राम तक मीठा खाने की सलाह देता है। कम मीठे वाली चीज़ें खा सकते हैं। अभी आपको मन कर रहा है कुछ, आपको पुडिंग खानी है या हलवा खाना है, कुछ खाना है, तो आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक के जो चीनी के अलावा जो उत्पाद हैं जो हानिकारक नहीं हैं, सभी में उत्तम पाया गया है स्टीविया। स्टीविया हमारे सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है, और स्टीविया खाने से हमारी ब्लड की में ग्लूकोज की स्पाइक नहीं होती। तो अब जिस मेथड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ या पहले भी कर चुका हूँ वो ये है पेयरिंग मेथड या फिर एनवलपिंग मेथड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको केला खाना है तो आप कम पका हुआ केला खा सकते हैं, और उसके साथ अगर आप बादाम खा लें तो प्रोटीन मिश्रित हो जाएगी और आपकी स्पाइक नहीं होगी। आप सेब खा रहे हैं तो उससे पीनट बटर के साथ खाइए।
यानी कि एनवलप आपको उसको करना है। अगर आप किसी प्रतिबंधित फल को खा रहे हो या फिर ऐसी मिठाई खा रहे हो, थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, क्योंकि WHO हो या फिर अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन 20-25 ग्राम तक इजाज़त देता है। प्रोटीन उसमें आप एनवलप कर लें, पहले प्रोटीन खा लें, उसके बाद थोड़ा सा वो खा लें, तो ये है काम कर सकता है। लेकिन आपको मीठा कम से कम खाना है, नहीं खाना है अगर आपकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं हमारे भीतर जाकर वो शुगर ही कन्वर्ट होता है। लेकिन फिर भी कई बार हमें क्रेविंग होती है और क्रेविंग को रोकने के लिए छोटे छोटे हैक्स कर सकते हैं। और आखिर का जो छोटा हैक है, अगर आपको मन करता है कुछ खाने का, डार्क चॉकलेट खाइए जिसमें शुगर की मात्रा काफ़ी कम हो। तो दोस्तों, ये थे 10 खाद्य पदार्थ जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं जानते और उसके फ़ायदे नहीं जानते। ये जितनी 10 चीज़ें मैंने आपको बताई, चाहे वो एप्पल साइडर विनेगर हो, अदरक हो, लहसुन हो, सिनेमन हो, या फिर नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हो, या फिर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सभी चीज़ें इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती हैं। इंसुलिन की सेंसिटिविटी कमज़ोर पड़ती जाती है और हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज जमा होता है। तो अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो सेंसिटिविटी सामान्य रूप में आनी शुरू हो जाएगी और आपको ब्लड शुगर से छुटकारा मिलेगा, डायबिटीज़ से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, आप जरा सा परहेज छोड़ देंगे, डायबिटीज़ एक बार फिर से आसमान की तरफ चढ़ने लगेगी। आपको इन चीज़ों को खाना है और डायबिटीज़ को बेक नियंत्रण में रखना है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। और आप दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमने उन खाद्य पदार्थों की बात की जिससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज से ही कर लें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है, ताकि वो इस खतरनाक बीमारी की जद में ना आए और उनका जीवन सुरक्षित और सफल और शांत और हेल्दी रहे। नमस्कार।